बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। अवामी सवारी जमीन पर मगर कीमतें आसमान पर पहुंच गई। होंडा कंपनी ने बाइक्स की कीमतों में 5,000 से 15,000 और यामाहा कंपनी ने 23,000 से 26,500 रुपए तक कीमतों में इजाफा कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। होंडा कंपनी की जानिब से बाइक की कीमतें 5 से 15,000 बढ़ाई गई हैं। कीमतों में इजाफे के बाद CD70 5,000 इजाफे से 1,11,500 रुपए और होंडा 125cc 6,000 इजाफे से 1,74,500 रुपए का हो गया है। इसी तरह CB 125F की कीमत 10,000 बढ़कर 2,63,900 रुपए और होंडा 100cc प्राइडर 6,000 बढ़कर 1,50,900 रुपए का हो गया। होंडा कंपनी वालों ने 5 से 10,000 रुपया इंक्रीज कर दिए प्राइजेस हर उनकी बाइकों में, ठीक है। और जो यामाहा वाले हैं उन्होंने 25 तक यानी कि कर दिए इंक्रीज पर बाइक पे, ठीक है। तो इंसान जो नॉर्मल लोग हैं, गरीब तबका जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, तो वो तो ये परचेज कर ही नहीं सकते अब। जिस तरह महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो इस तरह तो गरीब तबके के लिए अफोर्ड करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों की सैलरीज जो हैं वो 20,000 15,000 के करीब है। यामाहा की जानिब से मोटरसाइकिल्स की कीमतें 23,000 से 26,500 रुपए तक बढ़ाई गई हैं। यामाहा YBR 125cc 23,500 बढ़कर 2,55,000 का हो गया और यामाहा YBR 125 ZDX 25,500 बढ़कर 2,73,500 का हो गया, जबकि YBR 125 25,500 बढ़कर 2,80,500 का हो गया और YBR G 26,500 बढ़कर 2,92,000 का हो गया। इसी तरह YBR 125G 25,600 बढ़कर 2,95,000 रुपए का हो गया। बाइक तो ये गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। गरीब बंदे की सवारी अब तो साइकिल नहीं मिल रही, मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हुकूमत बहुत ज्यादती कर रही है आम इंसान के ऊपर। हुकूमत को चाहिए कि मोटरसाइकिल प्राइस कम करेगी, आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। मोटरसाइकिल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे पर शहरियों ने शदीद गमो गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, कंपनियों ने लूटमार मचा रखी है। ओगरा ने जुलाई के लिए LPG की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 19 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। शहरी और होटल मालकान महंगाई के हाथों परेशान, हुकूमत को दहाइयां देने लगे। मजीद जानते हैं सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, LPG की कीमतों में भी इजाफा हो गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद, पेट्रोल के मुसलसल इजाफे के बाद LPG की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 19 रुपये इजाफा किया गया है। इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है शहरियों की तरफ से और होटल मालकान की तरफ से, क्योंकि होटलें जो हैं इस वक्त सुई गैस की बजाय LPG पे चल रही हैं। LPG के सिलेंडर भराए जाते हैं। घरों में भी ज़्यादातर LPG के सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोड शेडिंग के बायस। भैया बताइएगा क्या मसाइल आ रहे हैं और 19 रुपये महंगी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? हमारा सत्यानाश फेरा हुआ है इन लोगों ने। LPG मिल, घर में गैस आ नहीं रहा है और LPG इतनी महंगी हुई है कि घर में खाना बनाने के लारे हुए हैं और यहाँ पे होटल पे जब आते हैं एक चीज़ हमें 500 में मिलती है तो वो 800 में मिल रही है। हम कहाँ जाए? अंकल जी बताइएगा क्या फ़र्क पड़ा है होटलों पे LPG कीमतें बढ़ने से? भाईजान हर चीज़ महंगी हो गई, गाहक परेशान है, हम भी परेशान है, ठीक है ना। घी भी महंगा है, ये LPG भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। 1 रुपये बिजली भी महंगी है। दुकानदारों का वही हाल है कि LPG महंगी है और चीज़ें जो है महंगी करनी पड़ती हैं। फूड जो है, फूड आइटम वो महंगे हो रहे हैं और शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। और सुहेब गुरमानी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हाय महंगाई, कब सुनी जाएगी गरीबों की दुहाई। हुकूमत ने महंगाई की दलदल में फंसे आवाम पर एक दफा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा, नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 23 पैसा इजाफे से 276 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गया। कीमतें मजीद बढ़ने पर शहरी ओलिया की आवाम का सब्र भी लबरेज। जवाब देंगे और हम जानेंगे मजीद इस रिपोर्ट में इब्राहिम खान से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर मजीद इजाफा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि मिट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 18 रुपये 68 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि हाई स्पीड डीजल 276 रुपये 54 पैसे का फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 230 रुपये 26 पैसे फी लीटर हो गई। अगर 250 रुपये का पेट्रोल डलवाएं तो पीछे क्या बचता है? अच्छा, पेट्रोल जब बढ़ता है तो साथ दूसरी महंगाई भी आती है। बिजली के बिल देख लें। इन्होंने आके अवाम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया ना पेट्रोल का कि हम बता नहीं सकते हैं। सैलरीज वगैरह आपकी उतनी की उतनी है, ठीक है, अखराजात आपके मजीद बढ़ गए हैं। शहर औलिया की अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भड़क पड़े। कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया, अवाम को पैदल चलने पर मजबूर कर रहे हैं।
महंगाई की वजह से आवाम पिस कर रह चुकी है और दिन ब दिन ये जो पेट्रोल का बम गिराया जा रहा है और घी, चीनी, तेल, जितनी भी चीज़ें हैं तमाम चीज़ों को महंगा तरीन करते जा रहे हैं। ये हुकूमत से मैं ये हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ, आप खुदारा हमारी जान छोड़ दें, आवाम की जान छोड़ दें। जो भी आता है वो अपने खजाने भरता है, अपने घर भरता है, आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। महंगाई के सताए शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत महंगाई कम करने आई थी, लेकिन पेट्रोल का बोझ अवाम पर डाल दिया है, महंगाई में होश शरबा इजाफा कर दिया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। हुकूमत ने एक मर्तबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर का इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर मियांवाली के शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मजीद जानेंगे अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मियांवाली के शहरी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी। गरीब के लिए एक बात का खाना मुश्किल हो गया। हुकूमती नुमाइंदगान अवाम के टैक्स से मजे लूट रहे हैं। पेट्रोल दिहाड़ बदाड़ मंग थी न पे, एक टाइम की रोटी बनती नहीं पई, उतू पेट्रोल रोज बरोज चढ़ाई आने। इन्हां दे घरां च अपने घरां च एसी लगे पैन, सारा कुछ इन्हां दे लुटे होया पैसा पाकिस्तान दा सारे गरीबां दे टैक्स नाल एसीआं ते बैठे ने। शहरियों का कहना था कि साबका दौरे हुकूमत में 4-5 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता था, मगर मौजूदा हुकूमत ने हद कर दी। इमरान खान 2 रुपए बढ़ाता था, 4 बढ़ाता था, हम लोग भी एहतजाज में फ्रंट पे होते थे कि यार महंगाई काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन अब ये रात के 12 बजे पेट्रोल बम गिराते हैं, ये जुल्म की इंतहा है। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब रुख करेंगे डीजी खान का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर डीजी खान के शहरी भी परेशान। कहते हैं आए रोज बढ़ती महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया है। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। आदमी की मुश्किलात कम ना हो सकी। डेरा गाजी खान में भी अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर खासे परेशान दिखाई दिए। पेट्रोल पंप पर आए शहरी महंगाई का रोना रोते दिखाई दिए। उनका कहना था कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा गरीब अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। ये जी महंगाई थी कि सारी सोच के नहीं ज्यादा और महंगाई के बारे दसूं ते 3000-3500 लाइंदा 400 देना। शहरियों का कहना था कि पहले ही आमदन कम है और अखराजात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान जन्म लेगा। ये पाकिस्तान की कीमत चल रही है तो गरीब आवाम ते बोझ इतना बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से गरीब आवाम के हाल पर रहम की अपील करते हुए फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। महंगाई के बेरहमवार आम आदमी का गुजर बसर हो गया दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम का भरकस निकाल दिया। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का पारा हाई हो गया। तेल की कीमतों में इजाफे को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहते हैं गरीब आदमी की जिंदगी पर मजीद बोझ पड़ेगा। इजाफा नाकाबिल कबूल है। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। मजीद जानेंगे आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। तेल की कीमत बढ़ने से दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होता है। एक दिहाड़ीदार मजदूर जो है ना 400-500 रुपए दिहाड़ी लेता है, वो घर में अपना कैसे चूल्हा जलाएगा? वो अपने बच्चों का पेट काट कर जो है ना इनके जो है ना जरूरियात वो अपनी पूरी करता है। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। एक शहर से दूसरे शहर में सफर करना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बहुत महंगाई हो गई है। 250 रुपये लीटर पेट्रोल, यहाँ पर दिहाड़ी नहीं निकलती। ठेके की गाड़ी, किराए का मकान, हर चीज की तंगी, आटा, वो बाजार का, बिजली का बिल, गैस का बिल, गरीब आदमी हम कहाँ जाएं? महंगाई के सताए शहरी हलकों ने हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रोक सको तो रोक लो। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शराइ 21.3% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मई के मुकाबले जून में महंगाई में 6.34% इजाफा हुआ। माली साल 2021-22 में महंगाई की शराइ 21.3% रही। गुज़िश्ता बरस महंगाई की शरह 12.15% थी। एक साल में शहरी इलाकों में महंगाई 19.8% और दही इलाकों में महंगाई की शरह 23.6% बढ़ी।
मुल्क में महंगाई का बोलबाला। हर चढ़ते दिन के साथ महंगाई बुलंदी की नई चोटियां सर करने लगी। माली साल 2021-22 में महंगाई 21.3% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मई के मुकाबले में जून में महंगाई में 6.34% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस महंगाई की शरह 12.15% थी। एक साल में शहरी इलाकों में महंगाई में 19.8% और देही इलाकों में 23.6% महंगाई बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में बिजली 51.8% महंगी हुई। एक माह में मोटर फ्यूल 37.13%, आलू 34.6% और अंडे 19.98% महंगे हुए। दाल मसूर 17.42, गंदम 13, घी 12, दूध 8 और कुकिंग ऑयल 7.98% महंगा हुआ। एक साल में मोटर फ्यूल 95.7%, माई ईंधन की कीमत 60.9%, बिजली 34.65%, स्टेशनरी 30.75%, घी 76.7% और कुकिंग ऑयल 70.8% महंगा हुआ। जदीद कूलर्स ने रवायती रूम एयर कूलर्स की जगह ले ली। महंगाई के बायस मुल्तान में खसों की तैयारी का काम शदीद मुतासिर हुआ। मांग भी कम पड़ने लगी। रिपोर्ट कर रही है सुहेरा तारिक। एयर कूलर्स गर्मी दूर भगाने का बेहतरीन जरिया समझे जाते हैं, मगर बढ़ती महंगाई से रूम एयर कूलर और उनकी खसें तैयार करने वालों का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। मार्केट में जदीद कूलर्स आने के बाद रवायती रूम एयर कूलर्स की मांग कम हो गई है। यहाँ महंगाई बहुत है मुल्तान में और यहाँ मैं कूलर की खसें तैयार कराने आया हूँ, तो यहाँ बस ये भी खसें भी बहुत महंगी हैं, बहुत ही हर चीज़ की महंगाई हो गई है, हर चीज़ की जेब भी ज़्यादा नहीं देती। 600 तो एक दिहाड़ी होती है मजदूर के, तो अब कूलर बनवा के जा रहे हैं, बाकी खर्चा तो अल्लाह ही वारिस है। पहले तो 14,000 रुपये मिल रहे थे, 2 बार लिए हैं हमने, लेकिन अब इस बार गए हैं तो 14,000 की जगह 2,000 रुपये दिया है, तो उन्होंने 500 पहले लिया है, फिर 2,000 दिया है। कारीगरों के मुताबिक पहले जून जुलाई में खसें खरीदने के लिए रश लगा रहता था, मगर अब इक्का दुक्का ही ग्राहक नजर आते हैं, जबकि खसों की कीमत 500 से बढ़कर 700 रुपए हो गई है। अब लोग ना एसी की तरफ से जा रहे हैं, उनका रुझान एसी की तरफ ज्यादा हो गया, इन्वर्टर एसी की तरफ। उतनी बिजली ये खींचते हैं, उतनी बिजली वो खींचते हैं। अब काफी हद तक कम हो गया काम ये। फिलहाल पहले के हिसाब आए हुए हैं। जी जी, पहले जून के महीने में जुलाई में बड़ा रश होता था, अब वो चीज़ नहीं है। शहरियों का कहना था कि रूम कूलर की नई खसें लेने आए हैं, मगर कीमतें बहुत ज्यादा हैं। महंगाई की वजह से रूम एयर कूलर्स की खसें तैयार करने वालों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। तनख्वाहें नामंजूर, डॉक्टर्स भी अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करने पर मजबूर। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में YDA और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का तनख्वाहों के मामले पर एहतजाजी मुजाहिरा सामने आया। डॉक्टरों ने आउटडोर सर्विसेज भी बंद कर दी। मुजाहिरीन ने डायरेक्टर फाइनेंस की मुस्तकिल तैनाती तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। देखते हैं आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। साडा हक इत्थे रख। शेख ज़ैद हस्पताल के PGRs को पूरी तनख्वाह मिलने की बजाय सिर्फ 25% इजरा करने पर YDA और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मुश्तरका डायरेक्टर फाइनेंस के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी। सदर YDA डॉक्टर इनामुर रहमान का कहना था कि कभी PGRs की तनख्वाहें कम की जाती हैं और कभी ढाक मुलाजमिन की तनख्वाहों का मसला पैदा कर दिया जाता है। हमारे PGRs जो यहाँ पे मेन हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ है, उनको तनख्वाह में 75,000 रुपए की कटौती करते हुए, मतलब सिर्फ उनकी तनख्वाह का 25% अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई। कोई भी PGR इस टाइम काम करने को तैयार नहीं है कि उनका यही मुतालबा है कि उनके तनख्वाह ईद के मौके से पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर अमजद अली का कहना था कि अस्पताल में फाइनेंस मसाइल मुस्तकिल डायरेक्टर फाइनेंस की अदम तैनाती की वजह से है। 1.5 साल से यहाँ पे कोई मुस्तकिल DF लगाया जा रहा है, एडिशनल चार्ज दे के यहाँ पे बिठा दिया जाता है बंदा, वो हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन आता है और यहाँ शेख ज़ैद हॉस्पिटल को मसाइलस्तान बना के चला जाता है। में परमानेंट डायरेक्टर फाइनेंस दिया जाए और तमाम अमले, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो उनकी जायज़ तनख्वाह है वो उनको देनी चाहिए। YDA ने डायरेक्टर फाइनेंस की मुस्तकिल तैनाती तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान इंतजामिया की नाअहली सीवरेज मसाइल ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। कजाफी कॉलोनी की गलियां गंदे पानी में डूब गई। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। शदीद नारेबाजी की। मुजाहिदीन ने 24 घंटों में सीवरेज का मसाइल हल न होने पर धरना देने का ऐलान कर दिया। मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में।
कजाफी कॉलोनी का सीवरेज का मसला हल न हो सका। कजाफी कॉलोनी के रहायशियों ने म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सीवरेज मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात में मसला हल करने का वादा तो कर लिया जाता है मगर अमल दरामद नहीं होता। इनके घरों में पानी दाखिल जबकि गलियों से गुजरना महाल है। हम आज डीसीओ साहब के पास भी गए थे, कल उन्होंने मेहरबानी की, ये यकीन दिलाया कि आपका मसला हल होगा। आज हम सीओ साहब के पास हैं और 2 दिन का इनको टाइम देने, बल्कि इन्होंने हमें आज का दिया है, हमने कल का भी दिया है। अगर ये हमारा मसला हल ना हुआ तो भाईजान हम यहाँ बैठ के सारे के सारे जितने लोग हैं हम यहाँ एहतजाज करेंगे। 1.5 साल हो गया है, पिछली ईद पे मसला हल हुआ था लेकिन दोबारा ईद आ गई है, अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। अब तो घरों में 4-4 फुट पानी है, मदरसे में पानी है, मस्जिद में पानी है, लोगों घरों में पानी है। ना कोई मरीज आ सकता है, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है। इलाका मुकीनों ने इंतजामिया को सीवरेज का मसला हल करने के लिए 24 घंटों का वक्त दे दिया। मसला हल न होने की सूरत में म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई। सियासी डेरों की रौनकें दोबाला हो गई। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन ऑफिस पर रश पड़ गया। कारकुनान सुलेमान नईम की जीत के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार आमने सामने आ गए। सियासी डेरों पर गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। इलेक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों का जोशो जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग इस दफ़ा भारी अक्सरियत से इस हल्के से कामयाब होगी। उसकी वजह यह है यहाँ पर जो हमारे साहब का वजीर खारजा जो कि 3 साल इस हल्के में रहे और उस हल्के में रहने के बावजूद भी कोई भी तरक्याती काम या कोई एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया। मुल्तान के सूबाई हल्का 217 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन ऑफिस में रश पड़ गया। कारकुनान की आमद का तांता बंधा रहा। कारकुनान ने कहा कि 17 जुलाई को सलमान नईम की जीत यकीनी है। सियासत एक होती है इबादत और अवाम की खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कोई 8 साल से सलमान नईम इस इलाके के अंदर अवाम की खिदमत कर रहा है, चाहे वो किसी अस्पताल की सूरत में हो, चाहे वो नौजवानों के हवाले से किसी भी किस्म का फेस्टिवल हो, या लेडीज़ के हवाले से कोई एक्टिविटी हो, महफिल नात हो, या उम्र पे भिजवाने का मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से हो रहा है। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इस बार वोट खिदमत का होगा। सलमान नईम ने हल्का की खिदमत की। वोटर सलमान नईम के हक में ही वोट कास्ट करेंगे। पीपी 217 का इलेक्शन भरपूर इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लड़ रही है और मेरा शेर के निशान पे सलमान नईम इंशाल्लाह जीतेगा और मियां साहब को गिफ्ट करेंगे सीट जीत के इंशाल्लाह। पार्टी कारकुनान की जानिब से उम्मीदवारान के हक में नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत के पास मुल्की मईशत सुधारने का कोई प्रोग्राम नहीं। हलीफ जमातें भी अब इख्तलाफ का इजहार कर रही हैं। तमाम बहरानों का वाहिद हल जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने में है। मजीद जानेंगे मजहर खान की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुक्मरान सिर्फ मुल्क को 1100 अरब का टीका लगाने आए थे। इनके पास कोई माशी प्लान नहीं। 3 माह में आवाम को महंगाई की चक्की में पीस के रख दिया है। PTI की दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट बढ़ी और रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया गया। वज़ीर खजाना कहते हैं कि हमने ये 50 रुपए की जो लेवी लगाई है, ये अपने अभी इस पर अमल दरामद नहीं करना, और कल रात 15 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। ये कौम के साथ एक मजाक कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। इनके हाथ से चीज निकल चुकी है, इकॉनमी टैंक कर रही है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, महंगाई का तूफान आ चुका है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का इलेक्शन कलअदम करार दिया तो फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया जा रहा है। दोबारा गिनती से मसला हल नहीं होगा। इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। उम्मीद है वो हमारा नुक्ता नज़र सुनेंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि वो इलेक्शन अगर कलअदम करार दे दिया गया तो फिर हमजा शहबाज शरीफ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और उनके ऑर्डर्स, उनको प्रोटेक्शन किस बुनियाद पर दी जा रही है, ये हमारी समझ से बालातर है। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने कबल ज़ैन रिटर्निंग ऑफिसर सलीम अख्तर खान से मुलाकात भी की। उनका कहना था कि उनके मद्दे मुकाबिल सरकारी उम्मीदवार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, जिसके सबूत भी फराहम कर दिए गए हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मजहर खान, मुल्तान।